Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 3. The name of the chapter Deep Water. In a last lecture, I have completed up to I must go to sleep. So now let's go ahead. तो उसके बाद देखते हैं I crossed to oblivion and the curtain of life fell. उसको लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ और मेरी जो लाइफ का कर्टेन है वो भी गिरने वाला है. दैट मीन्स उसको लगा कि भाई अभी वो डेफिनेटली वो मरने वाला है. उसको आसपास कोई भी कहीं से भी हेल्प आएगी, मैं बच जाऊंगा, ऐसा कोई भी ख्याल अभी उसके माइंड में आता नहीं था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. जब वो नेक्स्ट टाइम उसको याद आया, यानी शॉर्ट ये अनकॉन्शियस हो गया था. उसके बाद जब वो होश में आया, ओके, जब वो कॉन्शियस हुआ तो उसने देखा कि वो कहाँ पड़ा था. लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. पूल के पास में वो उल्टा, यानी स्टमक नीचे था, यानी उल्टा लेटा हुआ था और वो क्या कर रहा था, वॉमिटिंग. ओके, यानी जो पानी उसकी बॉडी में चला गया था वो पानी क्या कर रहा था, बाहर निकाला था. द चैप दैट थ्रू मी इट वॉज सेइंग. जो चैप यानी पर्सन, जो लड़के ने उसको पानी में फेंका था, उसने कहा बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड. ओके, जैसे भाई मैं तो आपको क्या कर रहा था, ओनली मजाक कर रहा था, किसी ने कहा. यानी इन शॉर्ट ये उसका, ये लड़के का मारने का कोई इरादा नहीं था, वो तो ओनली क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था. लेकिन ये राइटर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो उसमें क्या हो गए, फंस गए थे. द किड नियरली डाइड. ये जो बच्चा था वो एकदम जैसे मरने ही वाला था. बी ऑल राइट नाउ. आप अभी जल्दी से क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. सबने कहा चलो उसको हम उठाकर कहाँ ले जाते हैं, लॉकर रूम में. लॉकर रूम में क्या होता है, तो वहाँ पर उनके क्या होते हैं, कपड़े होते हैं और उसकी जो नेसेसरी चीज़ें होती है वो वहाँ पर पड़ी होती है. तो सब लोगों ने कहा कि भाई इसको क्या करो, लॉकर रूम में ले जाओ, वहाँ पर बेड भी होता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर क्या करो, उसको आराम कराओ. ओके, तो आगे बात की कि भाई वो जो राइटर थे वो पानी में जैसे डूब गए थे, अनकॉन्शियस हो गए, बेभान हो गए. लेकिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो स्टमक पर, यानी स्टमक नीचे था फ्लोर की तरह, और वो ये पुल के बाजू में जो जगह थी वहाँ पर उल्टे लाइंग, यानी पड़े हुए थे, वॉमिटिंग कर रहे थे. जो लड़के ने उनको पानी में फेंका था उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था. किसी ने कहा कि ये बच्चा मरने ही वाला था. बी ऑल राइट नाउ. अभी आप जल्दी से क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ. फिर किसी ने कहा चलो हम उसको कहाँ ले जाते हैं, लॉकर रूम में ले जाते हैं. सेवरल आवर्स लेटर. सेवरल यानी बहुत सारे, आवर्स यानी घंटे, लेटर यानी बाद में, तो बहुत सारे घंटे के बाद आई वॉकड होम. यानी उसके मन में इतना डर चला गया था कि बहुत सारे घंटे तक वो वहाँ पर लेटा रहा, पड़ा रहा. उसके बाद वो वॉक करके अपने घर पर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग. वो बहुत ही वीक था. ट्रेमलिंग यानी काँप रहा था. अभी भी
ये पानी के बारे में सोचकर उसको ट्रेमलिंग कंटिन्यू थी। आई shook एंड क्राइड when आई ले ऑन माई बेड। जब वो अपनी बेड पर सोया तो अभी भी वो क्या करता, सुख यानी काँपना, क्राइड यानी चिल्लाना। जब वो अपनी बेड पर सोया था तभी वो काँप रहा था और वो चिल्ला रहा था। आई couldn't ईट दैट नाइट। उसने वो नाइट को खाना भी नहीं खाया। उसके मन में इतना डर चला गया था कि वो डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से उसने वो नाइट को, यानी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, कि उसके किसी फ्रेंड ने एक मजाक के तौर पर उसको क्या किया था, पानी में डाल दिया था। और जब उसको लगा कि एकदम डूब रहा था तो उसको बचा भी लिया था। लेकिन ये जो राइटर थे वो इतने डर गए थे कि अभी भी अपने बेड पर सोते सोते भी वो काँप रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस नाइट को उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। 4 डेज यानी बहुत दिनों तक उनके हार्ट में ये फियर चलती रही, यानी बहुत दिनों तक ये जो डर था उनके माइंड में, उनके हार्ट में चलता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। एक छोटी मोटी बात भी मुझे क्या कर देती थी, अपसेट कर देती थी। एक छोटी मोटी बात भी उसको दुखी कर देती थी। इन शॉर्ट वो भी पूरा दिन जैसे दुख में बिताने लगा था, जबकि वो पानी से बच गया था, अपने आप को यानी बचा लिया था, किसी ने उसको हेल्प की थी। लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि वो, उसका हार्ट बहुत ही दुखी है और ऑलवेज वो दुखी रहता था। मेकिंग माई वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। ओके, तो उसने अपने नी यानी जो नीज होती है उसको वोबल यानी एकदम नज़दीक ला देना, जैसे अपनी बॉडी को एकदम छोटा कर देना। ओके, स्टमक यानी पेट। तो उसने अपनी जो नी थी उसको एकदम अपने पेट में डाल दिया, यानी वो एकदम उसकी हाइट, जैसे उसने बहुत ही अपने आप को छोटा कर दिया था। और इस तरह से यानी वो इंसोटिया क्या दिखाता है कि ही वॉज़ वेरी अफ्रेड। ओके, ये सब चीज़ें कब होती है, कोई अपने आप को जब बहुत ही डरा हुआ महसूस करता है तब वो क्या करता है, अपने जो नीज है उसको पेट के अंदर डाल देता है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। उसके बाद ये जो राइटर है वो कभी भी पूल पर नहीं गए, यानी कभी भी वो जो स्विमिंग पूल था जहाँ पर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर वो कभी भी गए नहीं। आई फियर्ड वाटर। उसको पानी से बहुत ही डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जब भी पानी के पास जाने का आता तब उसको अवॉइड करता, इन शॉर्ट वो मना कर देता। कभी भी कोई ऐसा मौका आता कि पानी के पास जाना है तो वो उससे दूर भागता था, उसको अवॉइड कर देता था। ओके, इन शॉर्ट पानी से वो बहुत ही डर गए थे। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अभी थोड़े साल के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो जब उसको पता चला कि वाटर इज़ कास्केट, भी पानी चाहिए बॉडी को, ओके, तो आई वांटेड टू गेट इट टू देम, उसके अंदर जाने के लिए रेडी हुआ। यानी नेसेसरी, यानी पानी के अंदर इंसान को ज़िंदा रहना है तो यानी कि तो सीखना ही पड़ेगा पानी के अंदर रहना। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन अ वार्म लेक ऑफ द गोट्रोक, द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। कभी भी उसको जैसे ऐसा चांस हुआ कि पानी के अंदर भी जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो जाता था। लेकिन जब भी वो पानी के अंदर जाता था तभी उनको फिर से ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था वो इंसिडेंट पूरा क्या हो जाता, याद आ जाता। जैसे अपने फ्रेंड के साथ
वो कभी बम्पिंग रिवर में जाता बात करने के लिए, या फिर वार्म लेक में जाता, कहाँ पर, द गॉट रॉक पर। तो जब भी वो पानी में जाता तभी फिर से उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो स्विमिंग पूल में, वो इंसिडेंट फिर से रिमाइंड हो जाता, उसको रिवाइव हो जाता, उसको फिर से डर लगना स्टार्ट हो जाता। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली। जैसे ये इंसिडेंट से वो कम्प्लीटली पानी से इतना डर गए थे कि पानी का नाम सुनकर भी जैसे उनको फियर आने लगी थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। पानी का नाम सुन के जैसे उनके पैर पैरालाइज हो जाते थे, यानी काम करना बंद कर देते थे। यानी इसको पानी से इतनी हेट होने लगी थी कि पानी का नाम सुनते ही उनके जो लेग्स है वो जिससे पैरालाइज हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। तो उनके जो पैर थे वो भी पैरालाइज हो जाते थे। उसके बाद उसकी हार्ट की बात की है तो वो भी बहुत ही डर जाते थे, यानी उसका हार्ट भी जैसे पानी से अभी दूर रहना ही चाहता था, वो उसके पास जाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा यहाँ तक कि भाई जो राइटर है वो अनकॉन्शियस हो गए, स्लीप यानी सो जाना, ओके, अनकॉन्शियस हो गए। जब वो फिर से होश में आए तो देखा तो वो स्विमिंग पूल के पास उल्टे लेटे हुए थे पेट के बल पर, और वो वोमिटिंग कर रहे थे। जो लड़के ने उनको ये पानी में फेंका था वही लड़के ने उसको बचाया था। वो बोल रहा था कि मैंने तो आपके साथ मजाक की लेकिन आप तो रियल में डूबने लगे। किसी ने कहा कि भाई ये मरते मरते बचा। दूसरे लोग सब आ गए थे उस टाइम पर, सब बोला चलो उसको लॉकर रूम में ले जाते, वहाँ पर रिलैक्स कराते। उसको लॉकर रूम में ले गए। बहुत सारे घंटे उसने आराम किया। आराम करने के बाद वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़े। अपने घर में जाकर अपनी बेड पर जब वो लेटे तब भी वो कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो इतना डर गए थे कि उन्होंने वो नाइट को खाना भी नहीं खाया, और वो डर उनके माइंड में, उसके हार्ट में जैसे चला गया था। वो बहुत ही दुखी हो गए। वो किसी के साथ जैसे बोलते नहीं थे, और सोते कैसे थे कि अपने जो स्टमक, अपनी जो नी है उसको स्टमक में, यानी एकदम अपने आप की हाइट बहुत ही छोटी करके वो क्या करते थे, सोते थे। कुछ साल तक ऐसा चलता रहा, लेकिन उसको फिर जाना कि भाई पानी के बिना तो कुछ नहीं है। कभी जनरली तो वो पानी को अवॉइड करता था, लेकिन पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। कई बार अपने फ्रेंड के साथ वो रिवर में, लेक में वो तैरने के लिए जाता था, लेकिन ये जो डर था वो ऑलवेज़ उसके साथ रहता था। ओके, उसको लगता था कि कभी ना कभी फिर से जैसे पानी में होता, अगर वो सोच आ जाती तो फिर से वो पानी से क्या करते, बाहर निकल जाते, डर जाते थे। उसके जो लेग्स है वो पानी का नाम सुन रहे जैसे पैरालाइज हो जाते थे। उनका जो हार्ट था वो भी एकदम डर की वजह से जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। ये हैंडीकैप का मीनिंग है यहाँ डर। ये जो पानी से उनको डर लग रहा था वो डर बहुत साल तक उनके साथ रहा। कहीं पर भी पानी जहाँ पर देखते तो उनके फियर एकदम रिवाइव हो जाती और वो बहुत ही अपसेट हो जाते थे। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। तो ये जो कैनोस की बात है, जो मेन लेक था वहाँ पर सब लोग फिशिंग के लिए जाते थे। ओके, लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो वहाँ पर जगह थी, तो वहाँ सब लोग क्या करते थे, उनके जो फ्रेंड्स थे वो फिशिंग के लिए जाते थे। बास फिशिंग इन न्यू हेमस्फायर। तो ये वहाँ पर जो न्यू हेमस्फायर है वहाँ पर लोग बास फिशिंग, बास इज़ द नेम ऑफ द फिश, ओके, यानी छोटी मछली आती है, तो उसके फिशिंग के लिए लोग क्या करते थे, जाया करते थे। खास करके उसके जो फ्रेंड्स थे वो
ट्रूप फिशिंग ऑन द डेस हट्स एंड मेटोलियस ऑन ओरेगोन। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड वो जाते थे और इसको भी, यानी ये जो राइटर है उसको भी साथ में ले जाते थे। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन अ कास्केट्स वट एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। तो वो अपने फ्रेंड के साथ कभी फिशिंग के लिए जाते थे, कभी लेक पर जाते थे, कभी कोलंबिया जाते थे, लेकिन हर एक जगह उनका जो डर था वो ऑलवेज उसके साथ रहता था। पानी को देखकर, जैसे उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो एकदम रिवाइव हो जाता और वो बहुत ही डर जाते थे। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप, और उसकी वजह से उसकी जो फिशिंग ट्रिप थी, जो उत्साह से वो फिशिंग करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन वो चीज़ सब बर्बाद हो जाती थी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, ये पर्पस यहाँ पर आते थे। लेकिन ये जो राइटर है वो इतने डर जाते थे कि उनका जो ये सब प्लानिंग था, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना, ये सब वो नहीं कर पाते थे और वो डरे डरे से रहते थे, कांपते रहते थे। ओके, यानी जो एन्जॉयमेंट करने आए थे, जो एन्जॉय करने आए थे, वो एन्जॉय वहाँ पर वो कर सकते नहीं थे। उसका रीज़न क्या था? वाटर। क्योंकि वाटर की वजह से मैंने बोला कि उनके जो पैर है वो जैसे पैर में पैरालाइज हो जाता था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, ऐसी हालत उसकी हो जाती थी। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर। तो उसने जहाँ जहाँ से उसको लगा कि भाई यहाँ पर जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा तो शायद मेरा ये जो डर है उसमें से मैं बाहर हो जाऊँगा, और तो मैंने बाहर निकलना, ओके, डर निकल जाना। तो वो आई यूज़ टू एवरी वे, उसने हर एक तरीके से ट्राई किया कि मैं ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से मेरा ये जो डर है पानी का वो निकल जाए। जो जिसने सजेस्ट किया, ओके, जनरली इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क योर फ्रेंड, तो दे विल शो यू सम वे। तो इसी तरह से उसने भी अपने जितने फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सबको अपना जो प्रॉब्लम था वो बताया। सब लोगों ने जिस तरह से उसको वे दिखाया, इस तरह से सब वे उसने क्या किया, अप्लाई किया। ओके, उसका टारगेट ये था कि अगर किसी का भी, जैसे हर लोग अलग अलग डिसीजन देते, लेकिन किसी का भी अगर कोई सजेशन अगर उसकी लाइफ के लिए सूटेबल हो गया तो परमानेंटली ये जो फियर है उनके मन में से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन ये जो डर था उसने तो अपनी ग्रिप में बहुत ही मजबूताई से ये राइटर को जकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था। फाइनली लास्ट में 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने में एक बार उसने सोचा कि भाई मैं कोई इंस्ट्रक्टर रख देता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, स्विमिंग सीखता हूँ। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस द 5 days अ वीक। तो मैं पूल पर जाता और वीक में कितने दिन, 5 दिन तक वो प्रैक्टिस करता। एन आवर ईच डे, हर एक दिन कितना, 1 घंटा। वीक में 5 दिन और हर एक दिन कितना घंटा, 1 घंटा। तो इस तरह से यानी वीक में 5 घंटे वो क्या करते, ये सीखते स्विमिंग करना। और वो अकेले नहीं, कौन, इंस्ट्रक्टर, यानी उसको सिखाने वाला एक इंसान था कि जो उसको जिस तरह से गाइडेंस देता था, इस तरह से ये राइटर क्या करते थे, सीखते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी।
अभी ये जो राइटर है उन्होंने उनका जो जो प्रॉब्लम था वो सब प्रॉब्लम उन्होंने पहले ही ये इंस्ट्रक्टर को बता दिया था कि भाई मुझे पानी से डर है, उसका रीज़न क्या था वो भी बता दिया था। तो सब चीज़ सुनने के बाद ये जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक बेल्ट राइटर के आसपास क्या किया, बांध दिया। द रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रोप, एक रस्सी बड़ी सी उसका जो बेल्ट था, बेल्ट के साथ एक रस्सी क्या कर दी, बांध दी। वेंट थ्रू अ पुली, और वो जो रस्सी थी उसको एक पुली के थ्रू उसको पकड़ के रखा। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, तो केबल के साथ उसने बांध कर रखा। और इस तरह से ये जो राइटर पानी से डर रहा था तो उसको एक सेफ्टी मिली कि अगर वो पुली के साथ, केबल के साथ ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो पानी के अंदर गिरेंगे नहीं और उसको कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से उसने क्या किया, स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एक जो रोप का एंड था वो राइटर के बेल्ट के साथ बांधा था। दूसरा जो एंड था वो ये जो इंस्ट्रक्टर था उसने दूसरा हेल्ड यानी पकड़ कर रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम क्या करते, मैं वापस पानी के अंदर जाता, बैक फोर्थ एक्रॉस द पुल, तो फोर्थ एक्रॉस द पुल यानी पुल के फोर्थ पार्ट में वो जाता, वापस आता, जाता, वापस आता। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, एक दिन के बाद दूसरा दिन, वीक लेटर, वीक आफ्टर वीक, इस तरह से डे आफ्टर डे बोला, उसके बाद वीक आफ्टर वीक, पहले दिन बीतते गए, उसके बाद वीक बीतते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सेज मी, हर बार जब उसको ये पूल में जाता तो कोई पैनिक, कोई दुख जैसे उसको झकड़ दे रहा था, यानी उसको कोई दुख जैसे सताता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर, हर बार ये जो इंस्ट्रक्टर था उसके जो एक एंड था रोप का उसको क्या करता है, छोड़ता। राइटर क्या करते, पानी के अंदर जाते, उसके बाद फिर से उसको क्या करता, खींचता, तो वो राइटर फिर से क्या होते, बाहर आते। तो इस तरह से वो बार बार पानी के अंदर राइटर को जाने देते और फिर वो पानी के धीरे धीरे क्या करते, बाहर निकालते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्निंग एंड माई लेग्स फ्रोज, जैसे वो पानी के अंदर जाते तो कोई ओल्ड टेरर, कोई पुराना डर वापिस आता और उसके पैर क्या हो जाते, फ्रोज, फ्रोज यानी एकदम पैरालिस टाइप, विदाउट रिस्पॉन्स, इस तरह से हो जाता। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, अभी 3 months बिफोर यानी 3 महीने से वो क्या कर रहा था, ये सीख रहा था। और आफ्टर 3 months जैसे वो धीरे धीरे उनका जो डर था पानी के अंदर जाने का वो क्या हुआ, चला गया। अभी उन्हें स्विमिंग नहीं सीखी, अभी तो उन्होंने क्या सीखा, पानी के अंदर जाने का जो डर था वही उन्होंने 3 महीने में क्या किया, रिमूव किया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सोल, उसके बाद उन्हें सिखाया कि पानी के अंदर रहकर अपना जो मुंह है, अपना जो हेड है उसको पानी के अंदर रहकर ही एक्सेल, एक्सेल यानी श्वास किस तरह से लेना और किस तरह से वो बाहर निकालना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, पानी के अंदर अपना नोज़ रखा, ओके सॉरी रेज माई नोज़, और जैसे पानी के बाहर नोज़ निकालना, और इनहेल यानी श्वास लेना, जो श्वास बाहर निकालना है वो पानी के अंदर ही बाहर निकालना है, और सरफेस पर आकर क्या करना है, फिर से आपको न्यू एक ब्रीथ यानी न्यू श्वास लेना है और उसको बाहर कहाँ निकालना है, पानी के अंदर ही। तो ये सब चीज़ उसको नहीं आती थी, तो ये चीज़
ये जो इंस्ट्रक्टर था उसको सिखा रहा था। तो it was 3 months before the tension began to slack. Then they taught me to put my face under water and exhale and raise my nose and inhale. तो 3 महीने तक उसने यही सीखा कि पानी के अंदर पहले तो जो डर था वो निकाला, उसके बाद कुछ क्या सीखा कि पानी के अंदर किस तरह से श्वास बाहर निकालते हैं और जैसे सरफेस पर आकर किस तरह से न्यू ब्रीथ हम लेते हैं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। उसने यही एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसने क्या की, ये रिपीटेड, बार बार वो करते रहे। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। जब भी उसका जो हेड था वो पानी के अंदर जाता, फिर से उसको पैनिक यानी दुख स्टार्ट हो जाता, फिर जैसे वो बाहर निकलता तो दुख क्या हो जाता, चला जाता। यानी इस तरह से ये चलता रहा था। वो सीखना चाहता था। 3 महीने तक उसने खाली पानी के अंदर जाने में उसको जो डर था वो डर क्या किया, निकाला। उसके बाद दूसरा उसका प्रॉब्लम था कि पानी के अंदर वो इनहेल और एक्सोल यानी श्वास लेना और श्वास निकालना, ये दोनों उसको नहीं आता था। तो ये जो इंस्ट्रक्टर था उसने ये भी सिखाया कि पानी के अंदर किस तरह से एक्सोल यानी जो श्वास बाहर कैसे निकालते हैं और किस तरह से सरफेस पर आकर फटाफट क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं यानी श्वास कैसे लेते हैं। तो इंस्ट्रक्टर ने सिखा दिया। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस थी वो राइटर को खुद करनी थी। उसने यही एक्सरसाइज 100 टाइम्स की कि बार बार करता गया क्योंकि उसको जब तक लगता है कि जब तक वो सफल नहीं होता तब तक ये एक्सरसाइज क्या करनी है। तो इस तरह से 100 टाइम के उसने इस तरह से यही एक्सरसाइज रिपीट की। बार बार रिपीट करने के वजह से ये राइटर ने सीख लिया कि पानी के अंदर किस तरह से सांस को बाहर निकालते हैं और पानी के बाहर सरफेस पे आकर फटाफट न्यू श्वास जो लेनी है वो न्यू श्वास लेकर वापस क्या करना है, पानी के अंदर कैसे चले जाते हैं। इन शॉर्ट, पानी में किस तरह से रहना है, पानी में किस तरह से अपने आप को बचाना है, तो ये सब चीज़ जो इंस्ट्रक्टर जानता था, ये राइटर को भी अच्छी तरह जानता था कि इसके मन में जो डर है उसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए जैसे उन्होंने क्या किया, ये डर को बाहर निकालने अलग अलग एक्सरसाइज सिखाई। सबसे पहले तो पानी से जो डर था उसको निकलवाया, क्योंकि मेन स्विमिंग सीखना है तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा। अगर पानी से ही डर होगा तो इंसान कभी भी स्विमिंग सीख पाएगा नहीं। यानी उसको एक बेल्ट पहना है, बेल्ट के ऊपर उसने रस्सी बांधी और रस्सी पुली के थ्रू एक एंड उसके बेल्ट के साथ और दूसरा जो एंड था रस्सी का वो राइटर ने यानी यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था उसने पकड़ के रखा था और वो उसको क्या करता था, ट्रेनिंग दे रहा था, हेल्प कर रहा था कि किस तरह से आपको सबसे पहले पानी का जो डर है वो किस तरह से भगाना है। पानी का डर उसका थोड़ा नॉर्मल हो गया, तब उसको दूसरी एक्सरसाइज ये सिखाई कि भाई आपको अभी पानी के अंदर किस तरह से श्वास लेनी है। तो पानी के अंदर तो श्वास तो नहीं ले सकते, लेकिन पानी के सरफेस पर आकर लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग कर देते हैं यानी श्वास ले लेते हैं और पानी के अंदर ही ये एक्सोल यानी जो श्वास है उसको बाहर निकालने के पानी वापस बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। वो पानी के अंदर ही आप ये जो श्वास है उसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यही एक्सरसाइज ये राइटर ने 100 यानी 100 बार की, उससे भी ज़्यादा टाइम की, तब ये चीज़ में वो क्या हुए, उनको पता चला और वो धीरे धीरे मास्टर हुए। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो लेसन था मैंने यहाँ तक पेज नंबर 28 पर अंडर वाटर तक मैंने करवा दिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो ये वीडियो कंप्लीट हुआ उसके साथ एक PDF दी जाएगी।
पीडीएफ में जो होमवर्क है वो आपको क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।